जय हिंद दोस्तों। आज हम 9th क्लास के मैथ अध्याय 10 को हम वृत्त अध्याय 10 का वृत्त का थ्योरी ऐसे तो डिटेल्स में लिखवा दिए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको समझा रहे हैं फिगर के माध्यम से ओनली। देखिए फिगर क्या है। यहाँ पर एक फिगर है। वृत्त कैसे किसे कहते हैं? वृत्त किसे कहते हैं कोई बोलेगा तो देखिए, समतल क्षेत्र में एक गोलीय आकृति, ये तो समतल क्षेत्र में एक बिंदु से समान दूरी पर गोलीय बिंदुओं का समूह हो। ये तो एक बिंदु से समान दूरी पर गोलीय बिंदुओं का समूह हो, उसे वृत्त कहते हैं। तो देखिए यहाँ से रहेगा सब समान, इसी को कहते हैं वृत्त। तो क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। अब वृत्त के बाद क्या आएगा? परिधि आता है। क्या? परिधि। वृत्त का हो गया परिधि। इसको लिखिएगा वृत्त। अब क्या लिखेंगे? परिधि किसे कहते हैं? वृत्त की परिधि। वृत्त के कुल लंबाई को परिधि कहते हैं। वृत्त के कुल लंबाई को परिधि कहते हैं। ये वृत्त हो गया, इसका वो केंद्र वाला वृत्त है। ये जो चिन्ह है इसी गोले को कहते हैं परिधि। परिधि। यही किसी वृत्त का अगर परिधि ज्ञात करना होगा तो सूत्र क्या रहेगा ज्ञात करने का? इसका ज्ञात करने का सूत्र रहेगा टू पाई आर। अगर अर्धवृत्त रहेगा 2 पाई r/2। अब देखिए क्या कहते हैं? त्रिज्या, रेडियस। यह हो गया पेरीमीटर भी कहते हैं इंग्लिश में से। त्रिज्या किसे कहते हैं? तो यानी कि इसको क्या लिखेंगे परिधि में? वृत्त के कुल लंबाई को परिधि कहते हैं। वृत्त के कुल लंबाई को क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 2 पाई r। और देखिए त्रिज्या वृत्त के, ये वृत्त हो गया, वृत्त के परिधि और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। इसे क्या हम r से सूचित करते हैं? किससे? r से। अब क्या कहेंगे? इसके बाद क्या आएगा? त्रिज्या के बाद हो जाएगा व्यास। व्यास ये तो कहते हैं जीवा। जीवा को कहते हैं अंग्रेजी में कोड कहते हैं। जीवा को अंग्रेजी में कोड कहते हैं। अब देखिए जीवा वृत्त के परिधियों के मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जीवा। ये क्या हो गया? सादा वाला भाग क्या हो गया? ये है क्या? त्रिज्या। त्रिज्या। और क्या हो गया? जीवा। ये है जीवा। लिखिएगा जीवा वृत्त के परिधियों को मिलाने वाली दो परिधियों के बीच के दूरी को जीवा कहते हैं। परिधि के बीच यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया? ये जीवा हो गया। ये वाला जीवा हो गया, वाइट वाला। अब देखिए आगे यहाँ आते हैं। जीवा के बाद 1 नंबर 2 3 4। अब देखिए जीवा के बाद व्यास किसे कहते हैं? व्यास। इसको क्या कहेंगे? व्यास। व्यास किसे कहते हैं? वृत्त के सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर के गुजरती है उसे व्यास कहते हैं। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर के गुजरेगी इसी को कहते हैं क्या? व्यास कहते हैं। इसे व्यास कहते हैं।
वृत्त के सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरेगी उसे व्यास कहते हैं। 5 नंबर। 6 नंबर में देखिए, चाप किसे कहते हैं? चाप, चाप जिसको आर्क कहते हैं, चाप। वृत्त के परिधि के एक छोटा टुकड़ा को चाप कहते हैं। वृत्त के परिधि के टुकड़े को चाप कहते हैं। ये वृत्त हो गया और इसका टुकड़ा यहाँ काट लिए। क्या करेंगे? इसको हम एक टुकड़ा काट लिए और एक टुकड़ा काट के हटा दिए। ये टुकड़ा काट के हटा दिए। देखिए यहाँ पर काट के हटा दिए। ये क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। ये टुकड़ा काट को हटा दिए, यहाँ ये चाप कहलाएगा। तो ये हो गया क्या? आपका लघु चाप। चाप में भी कहा छोटा वाला के लघु चाप, और ऊपर वाला क्या कहेंगे? दीर्घ चाप। दीर्घ चाप, लघु चाप और दीर्घ चाप। 7 नंबर में देखिए, लघु चाप और दीर्घ। अब क्या त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? त्रिज्यखंड देखिए यहाँ पर आप, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। इसके बाद एक यहाँ पर वृत्त लीजिए ऐसे, ठीक है। यहाँ ओ केंद्र मारते हैं यहाँ, और 2 त्रिज्या और चाप से। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? वृत्त के 2 त्रिज्या और चाप से घिरा क्षेत्र को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। इसी क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। इसका सूत्र होता है θ/360 गुणे πr²। θ/, खैर अभी केवल पहचानिए कहाँ पर है, आगे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 फिर कहेगा वृत्तखंड किसे कहते हैं? वृत्तखंड ऐसे में आ गया। देखिए, लघु त्रिज्यखंड है और ये बड़का हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। ये भी लिखे जाते हैं। हाँ, ये क्या हो गया? लघु त्रिज्यखंड। ये हो गया क्या? दीर्घ त्रिज्यखंड। ये हो गया नीचे वाला लघु त्रिज्यखंड, और ऊपर वाला हो गया पूरा ये सब भाग। ये भाग क्या हो गया? ये वाला भाग हो गया, ये वाला भाग हो गया पूरा ब्लू वाला भाग दीर्घ त्रिज्यखंड, ये वाला हो गया लघु त्रिज्यखंड। आगे देखिए, वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या है इसको जानिए। वृत्तखंड किसे कहते हैं? यहाँ से लीजिए, एक वृत्त पारिय और केंद्र रहेगा, इसको से लेना देना नहीं है। जीवा और क्या बोलेंगे? जीवा और चाप, ए भी हो जाएगा जीवा। इसमें भी लिख सकते हैं ए ओ और ए, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ए भी जीवा और चाप। चाप कौन रहेगा? ये भाग रहेगा चाप। ए वाला जीवा और चाप के बीच के भाग को क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। और इसको क्या कहेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। ये हो गया आपका दीर्घ वृत्तखंड। चलिए इसके बाद में देख लीजिए अच्छा से, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।